2021 B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। आज का टॉपिक है बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विकसित की गई थी। शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन है। यह कार्य असत्य है और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षा को आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत। गांधी जी के सामने सार्वभौमिक अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न था और उस समय राज्य के पास इसकी व्यवस्था करने के साधन नहीं थे। अतः इन्होंने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका अनुमान था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी सत्य, अहिंसा के पुजारी थे। वे समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे और उस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। तभी गांधी जी ने सबके लिए समान शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको अपने उत्थान के समान अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों के वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनकी प्रकृति एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है। उसी के माध्यम से जन शिक्षा और की व्यवस्था की जा सकती है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना सिद्धांत स्वीकार किया गया। नंबर 6, शिक्षा को हस्तकौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केंद्रित करने के पीछे गांधी जी के कई विचार थे। पहला यह कि वे बच्चे को कायिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा यह कि वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, उन्हें जीविकोपार्जन करने योग्य बनाना चाहते थे। तीसरा यह कि वे सबका उदय करना चाहते थे। चौथा यह कि वे शिक्षा को गांवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे। और पांचवा एवं अंतिम यह कि शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। स्कूलों में होने वाले उत्पादन में स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे। ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। तब पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं का संबंध मनुष्य के वास्तविक जीवन से होना चाहिए। इसी दृष्टि से गांधी जी ने ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर अधिक बल दिया। उनके इसी विचार से शिक्षण की सहसंबंधी विधि को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ज्ञान पूर्ण इकाई होता है और उसे पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करना चाहिए। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। बेसिक शिक्षा के का अर्थ है बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। इस हेतु बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। नंबर 1, शारीरिक एवं मानसिक विकास, सर्वोदय समाज की स्थापना, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास, व्यावसायिक विकास, नागरिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास। बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। बेसिक शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या का निर्धारण किया गया। नंबर 1, हस्तकौशल एवं उद्योग, जिसमें कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन आदि। नंबर 2, मातृभाषा। नंबर 3, हिंदुस्तानी हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। नंबर 4, व्यवहारिक गणित, नाप तोल, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। नंबर 5, सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नक्शाशास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन। नंबर 6, सामान्य विज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गृह विज्ञान। नंबर 7, संगीत। नंबर 8, चित्रकला। नंबर 9, स्वास्थ्य विज्ञान यानी सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद। नंबर 10, आचरण शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों को मनाना और समाज सेवा कार्य।
बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षा में परंपरागत कथन और पुस्तक प्रणाली के स्थान पर क्रिया प्रधान शिक्षण विधि पर बल दिया गया। इस विधि की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, बेसिक शिक्षा में क्रिया एवं अनुभवों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों की प्रकृति का निरीक्षण करने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और इस प्रकार उन्हें स्वयं अनुभव द्वारा सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नंबर 2, शिक्षा में समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इसे सहसंबंध विधि कहते हैं। प्रारंभ में सहसंबंध का आधार किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग को ही रखा गया था। आगे चलकर प्रकृति, पर्यावरण अथवा सामाजिक पर्यावरण को भी उसका आधार बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। इस विधि में बच्चे वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हैं और वास्तविक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करते हैं और उस सबको एक पूर्ण इकाई के रूप में प्राप्त करते हैं। बेसिक शिक्षा में बच्चों को जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराया जाता है। बेसिक शिक्षा में सहायक राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर पुरुष शिक्षकों के स्थान पर महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी गई। साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक शिक्षक कम से कम मैट्रिक पास हों और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त हों। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।